और इसी बीच में खबर है सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद को लेकर, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद को दिया गया है 1 साल का एक्सटेंशन। प्रवीण सूद अब सीबीआई निदेशक के तौर पर, सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर आने वाले 1 साल के लिए भी अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इंदर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और इंदर, प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा, जाहिर बात है सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर अब उनकी जिम्मेदारी अगले 1 साल तक और बढ़ती हुई दिखेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से सीबीआई लगातार देश में जो काम कर रही है और बतौर प्रवीण सूद डायरेक्टर हैं, तो जिस तरीके से उनका जो कार्यकाल रहा है एक बेहद अच्छा कार्यकाल रहा है और उसी के चलते जो 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो प्रवीण सूद जी को दिया गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम नीट एग्जाम की बात करें या फिर और भी बड़े मामलों की बात करते हैं, तो सीबीआई ने एक अच्छा काम किया है प्रवीण सूद के कार्यकाल में और उसी को लेकर उनका जो एक्सटेंशन है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी कि अगले 1 साल तक अब प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। और आज भी अगर हम बात करें तो देखिए, जो नीट एग्जाम का पूरा मामला है वो सीबीआई डायरेक्टर के नेतृत्व में ही जो पूरी टीमें हैं वो लगी हुई हैं और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार कई जगह सीबीआई की जो टीमें हैं वो रेड भी कर रही हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में कुछ और जो अच्छे और बड़े कार्य होंगे वो प्रवीण सूद के नेतृत्व में सीबीआई करेगी और एक अच्छे कार्यकाल के चलते ही प्रवीण सूद का जो एक्सटेंशन है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्रवीण सूद के नाम पर इस साइबर क्राइम के दौर में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मॉडर्न बनाने को लेकर जैसा उनका फोकस दिखा है, वो इट्स द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि साइबर क्राइम जैसे केसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं और इस पूरे के पूरे प्रोसीडिंग्स में इन कार्रवाई में जैसे होती हुई सीबीआई की लीडरशिप में, इनकी लीडरशिप में नजर आई है, वो जरूरी है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करें तो सीबीआई देश की सर्वोच्च एजेंसी है, जांच एजेंसी है और ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार हम चाहे बड़े मामलों की बात करें या फिर हम छापेमारी की बात करें या फिर हम बात करते हैं साइबर फ्रॉड्स की, क्योंकि देखिए देश में लगातार साइबर फ्रॉड्स के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सीबीआई लगातार कई तरह के जो प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, वो भी करती रही है। और साइबर फ्रॉड के मामले में अगर हम बात करें तो काफी कुछ हद तक देश में जो कह सकते हैं कि रोकथाम की कोशिश है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है और कई आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेजा गया है। और इस तरह के मामलों में लगातार प्रवीण सूद के कार्यकाल में जो सीबीआई है वो अच्छा काम करती रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो टाइम है वो प्रवीण सूद के लीडरशिप में कहा जा सकता है कि एक अच्छा कार्यकाल और रहेगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। और निश्चित रूप से उनका एक्सटेंशन बढ़ना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिस तरीके से सीबीआई, क्योंकि इंदर ऐसे कई हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस रहे जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस से लेके कई करप्शन केसेस, चाहे बैंकिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो या मल्टी स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क्स का भांडाफोड़ करना, इन्हीं की लीडरशिप में सीबीआई ने किया है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, जो प्रवीण सूद का कार्यकाल रहा है, उनकी जो लीडरशिप रही है, कहीं ना कहीं उसके चलते ही ये एक्सटेंशन दिया गया है और अगले 1 साल तक निश्चित रूप से प्रवीण सूद बने रहेंगे सीबीआई डायरेक्टर के पद पर। और निश्चित रूप से ये पूरी उम्मीद जता रही है सरकार भी कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह का जो कार्यकाल, एक अच्छा कार्यकाल कह सकते हैं, जिस तरीके से प्रवीण सूद के लीडरशिप में सीबीआई ने काम किया है देश में, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और इनकी जो इमेज है वो एक ऐसे अधिकारी की हमेशा से रही है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को कैसे लाया जाए। और क्योंकि कर्नाटक से इनका बड़ा अच्छा खासा ताल्लुक इंदर रहा है, वहां पर एक कमिश्नर के तौर पर इन्होंने बेंगलुरु सिटी पुलिस में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया, ट्रैफिक वायलेशन के लिए डिजिटल चालान सिस्टम ये लेकर आए, रोड डिसिप्लिन को लेकर इन्होंने बहुत कैंपेन्स चलाए। यानी कि एक एक्सपीरियंस के तौर पर अगर देखा जाए तो शुरुआत बहुत नीचे से करते हुए एक ऐसी पोस्ट पर मौजूदा सीबीआई निदेशक के तौर पर प्रवीण सूद हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से प्रवीण सूद जो है वो कर्नाटका कैडर से आते हैं और कह सकते हैं कि जमीनी स्तर से यहाँ तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए ग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है एक अच्छी लीडरशिप के लिए। तो वो कहीं ना कहीं प्रवीण सूद के लीडरशिप में सबको साफ तौर से दिखाई देता है। और देखिए 2023 में इनको सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया था और कई हाई प्रोफाइल केसेस जो है इनके टेन्योर में एक्सपोज किए गए हैं, उन पर काम किया गया है। और बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से इनकी लीडरशिप रही है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बेंगलोर के जब पुलिस कमिश्नर थे उस दौरान भी इन्होंने कई काम किए थे, मैसूर में भी ये रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बहुत सारी ऐसी जो कह सकते हैं अच्छा कार्यकाल इनका रहा है, बतौर वो कमिश्नर रहे हो, चाहे फिर अगर हम बात करें तो वो पुलिस एडवाइजर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। तो निश्चित रूप से जो उनका कार्यकाल रहा है वो अब अगर हम देखें तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सीबीआई जिस तरीके से उनके कार्यकाल में इस वक्त काम कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो या फिर हम बात करें अपराधियों की धरपकड़ से लेकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा कार्यकाल उनका रहा है तो बेहद अच्छा कार्यकाल रहा है और उनकी जो लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाया गया है। तो यानी कि क्या बिल्कुल जाहिर है कि और प्रवीण सूद 1986 आईपीएस अधिकारी रहे हैं और 2023 मई में उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इससे पहले कर्नाटक पुलिस के वो डीजीपी रहे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से लेके पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। कई ऐसे प्रतिष्ठित सम्मान हैं जिससे प्रवीण सूद को सम्मानित किया गया है। अब 1 साल तक और सीबीआई डायरेक्टर की भूमिका प्रवीण सूद निभाते हुए नजर आएंगे।